नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 21.5 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू नो माई करियर और क्वेश्चन मार्क, बस खत्म। मैंने इनसे कहा जितने भी क्वेश्चन है दे दो, बस ये कुछ जानना ही नहीं है। ना शादी का, ना प्रॉपर्टी का, ना बिजनेस का, ना कोई किसी चीज का, ना घर पर जो है जो काम चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ नहीं जानना। ना फोन उठाना, कहूँ मैं कि मैंने आप फीडबैक कर लिया, फोन आप उठाओ, फोन नहीं उठाना, एक एक दिन बीत जाए, सर मैं बाहर था। ये केयरलेसनेस आपके करियर पर साफ दिख रही है मुझे, तभी मैंने कहा था कि आप इस संसार में क्या करोगे। जब आप फोन नहीं उठा सकते हो तो बिजनेस कैसे कर सकते हो? देखो, क्वेश्चंस की कमी साफ पता लग जाती है कि व्यक्ति कर क्या रहा है लाइफ में, इनके घर में चल क्या रहा है। देखो, दिखाता हूं। ये जो इस लाइन के नीचे, ये देखो, ये एक साइन, ये साइन, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ये एक छोटा सा ट्रायंगल काला पड़ा हुआ है, ट्रायंगल है। ये एक, यहां पर भी राहु का इम्पैक्ट है। क्या आप इनको नहीं समझ रहे हो? ये भी एक इम्पैक्ट करके एक बनाया गया है। ये 19 ईयर्स है, 18 से 19 के बीच में, 17 में ये आपकी स्टडी में दिक्कत आई थी, ये स्टडी में दिक्कत आई है। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंटेशन, काम, अलग हो जाना, ये यहां से लड़ाइयां शुरू होनी। इसके बाद आपके घर पर अलग हो गए, जो पापा और आपके चाचा ताऊ, उनसे रिलेटेड। ये क्या है? ये वही तो साइन बने हुए हैं, और क्या बने हुए हैं, 15 से 16 साल के बीच में। इसके बाद जो है यहाँ स्टडी में दिक्कत आ गई 17 में, यहीं से आपके पेरेंट्स से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो गई, अलग होना है, कुछ होना है। यहां तक ये अलग भी हो गए, ये इसलिए ये वाले साइन यहां पर टच होकर आ रहे थे, क्वेश्चन ही नहीं पूछा, पुटअप कर रहे। ये जो साइन यहां पर एक छोटा सा ये बनाया है, यहां से अलग होना, प्लस ये स्टडी में दिक्कत देना। ये देखो, ये कट का निशान लगा दिया। आप अपने, ये देखो, आप, ये क्या है? आइसलैंड। आप जिसमें एडमिशन चाह रहे हो उसमें नहीं मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 18 से 19 साल के बीच में। ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये वाला साइन आया। माइंड लाइन से ऊपर जब भी देखो ना, आप काम देखो, अपनी पढ़ाई देखो। इसके नीचे ये ट्रेंगल क्या है? आप ऑनलाइन, ये देखो, पीछे से ये वाला साइन है। यहाँ पिताजी वगैरह ने जो था वो, पिताजी वगैरह थे, उन्होंने अलग करके काम बढ़ाना चाहा, ये काम बढ़ाना चाह रहे। आप क्या करना चाह रहे हो इस वाले ट्रेंगल पर, ये छुटकू से ट्रेंगल पर आप क्या करना चाह रहे हो? मैंने कहा ऑनलाइन यूट्यूब या कुछ। ये यूट्यूब आपके पापा ने यहां पर काम बढ़ाया, इसलिए ये वाला साइन आ गया ऊपर वाला। भाई, ये आपका स्टडी में दिक्कत, कॉम्प्रोमाइज करके एडमिशन। अब आप यहां पर आपके पापा से रिलेटेड चीजों पर क्या शुरू हो गया कि अलग होना। आपने यहां पर अलग होकर अपना एक सोचा कि चलो यूट्यूब खोल लेता हूं, कुछ कर लेता हूं, ऑनलाइन कर लेता हूं। ये ट्रैंगल्स जो है पापा के लिए बन गए, आपके लिए बन गए कि आपको बिठाया जाएगा वहां पर, आपका मन नहीं लगेगा, आप अपना करना चाहोगे। ये लो, बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में। तो क्वेश्चन दे रहे हो अपने करियर के बारे में और फोन नहीं उठा रहे हो। तो ओवरऑल ये हाथ क्या कहना चाहता है? ये हाथ कहता है कि ये जिस परिस्थिति में है, ये पापा वाले काम को ही नहीं करना चाहेगा व्यक्ति। और ये पूरी जिंदगी क्या है? पापा वाले काम करते रहो, पापा से अलग मत हो, और आप अलग होना चाहते हो। पापा टॉन्ट मारते होंगे, पापा का नेचर आपके नेचर से अलग होगा। पापा जो है कहते होंगे, अरे क्या करता है, तुझे करना आ गया, इतना बड़ा हो गया, तुझे करना नहीं आता है। और आपको गुस्सा चढ़ता होगा, आप सोचते होगे कि लड़ाइयां होती होंगी, आप सोचते हो कि मैं घर से भाग जाऊं, मेरा घर में दिल नहीं लगता, मैं अपनी स्टडी कर लूं, एक छोटा सा कोर्स कर लूं। छोटा सा कोर्स करने में ये एक साइन आ गया, ये लो, ये क्या साइन है? आपके घर पर अभी कुछ
प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहा है, चल रहा है। ये है आपके नाना, दादा, दादी और मौसी, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी हैं, ये वो हैं, इसलिए आई हुई हैं ये रेखाएं। ये यहां से होगा 22 से 23 साल के बीच में। आप काम करके देखो, जब जब आप काम करके देखोगे तभी तभी में दिक्कतें आएंगी। ये क्या है? ये काम है, पुश्तैनी है, पुश्तैनी। ये पुश्तैनी है। 25 से 26 साल के बीच में क्या है, एक और पापा जो है कोई दुकान और उसको बढ़ाना चाहेंगे। आप अलग होकर काम करना चाहते हो, मैं कह रहा हूं कि पापा के साथ मिलकर ही काम करो। नहीं सर वो काम नहीं करूंगा, मैं तो अलग करूंगा, कर लो। जिंदगी भर स्ट्रगल करते हुए मिलोगे, जिंदगी भर। जब पापा वाले काम से हटोगे, आप पापा के काम में आप अपने आप को अलग मत करना, वो अलग करेंगे आपको, वो अलग करेंगे, वो अलग करेंगे। कुछ नहीं होता, अलग कर दें। शादी होनी है 25 से 26 साल के बीच में। ये देखो, आप अपनी लाइफ में ट्रैंगल्स बने हुए हैं तो आप इन्हें कैसे भूल सकते हो? ये देखो, ये जो समय है, ये देखो, ये है ट्रैंगल, ये शादी का है, ये शादी का है ट्रैंगल। तो और उसके बाद आपके घर पर आपकी वाइफ, उन मतलब आपके ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ना या समथिंग, वो भी होगा, वो भी होगा। बेटर है, आप सोचते हो यूट्यूब चल जाए, नहीं ये नहीं चल सकता है, ये नहीं चल सकता। यहां से लेकर यहां तक ये है 21 से 22 साल। आपका मन करता है कि यहां से हटकर कहीं और चला जाऊं, एक छोटा सा कोर्स कर लूं, कोई फायदा नहीं। ये प्रॉपर्टी मैटर शुरू हो रहे हैं आपके घर पर। अब यहां तक एक प्रॉपर्टी मिलकर उसे बेचना, यानी ये अलग हो जाना, इसलिए ये साइन आए थे। इसी बीच में आपने क्या करा, पापा ने आपको एक नया काम खुलवा दिया, आपकी शादी हो गई। ये टाइम मैंने कहा आप अलग काम मत करना। पीछे पीछे जैसे एक बच्चा पापा का कुर्ता पकड़ के पीछे पीछे चलता रहे, चलता है नहीं चलता, ऐसे आप चलते रहो। जो पापा थोड़ा बहुत कमाए उसका एक प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, उसे बेच लेना आगे जाकर, फिर प्रॉपर्टी के काम में आ जाना। फिर कोई ऐसा कोई लैंड ले लेना जिसमें शॉप बने, उसके रेंट आने शुरू हो जाएं। ऐसे है ये। अदरवाइज ये जो ऊपर वाली जगह पर जब जब यहां पर कट के निशान आएंगे, आपकी लाइफ में आपके बिजनेस बंद हो जाएंगे, फिर दूसरा काम करना पड़ेगा। आपको हमेशा हेल्प की जरूरत पड़ेगी, चाहे बहन के हस्बैंड के साथ, उससे भी नहीं बननी। ससुराल पक्ष में साला, समझ रहे हो, चाहे उसको उसको उसके साथ मिलकर कोई काम करो या कुछ करो, लेकिन बनाकर रखोगे तभी, तभी लाइफ बनेगी, माँ बाप से भी, उनसे, और जो आप चाहते हैं। ये विपरीत चल रहा है ना, और भगवान कहता है बेटा इसी में आपकी लाइफ बढ़िया, इसी में आपकी लाइफ जो होगी, लास्ट में आपको समझ आएगा कि केवल मेरे पास पापा वाली प्रॉपर्टी, पापा वाली सारी चीजें, वही चीजों से मैंने आगे बढ़ाया है। अपने अपनी अपनी मेरे को घर भी मिला है तो उसके हिस्सा मिला है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन कराई है अपने बलबूते पर। आप अगर कहो कि मैं अपने एम्पायर खड़ा कर दूं तो वो नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। ये छोटे छोटे साइन, ये छोटे छोटे साइन, ये एक ट्रैंगल, ये छोटे, ये यहां से आना जाना, ट्रैवलिंग, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, यहां काम नहीं चलना, यहां नहीं चलना। ये सारे साइन उन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट कर,
देखो कितना बड़ा आइसलैंड है, कितना बड़ा आइसलैंड है। इस समय पर आपका काम भी नहीं चलेगा, पैसों की जरूरत, लोन, क्योंकि ये रेखा ने ऐसे बना रखा है, ऐसे इसे डार्क कर रखा है। ये पैसों की जरूरत, लोन, उसमें दिक्कत, ये वो रहेगी। इसी के साथ आपका ये प्रॉपर्टी, इसी के साथ ये प्रॉपर्टी है। फिर ट्रैवलिंग है, यहां से लेकर यहां तक ये ट्रैवलिंग है। यहां ये क्या है, ट्रैवलिंग, कंस्ट्रक्शन। लेकिन इस समय पर कोई प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए, याद रख लेना, बिकनी नहीं चाहिए। नीचे सारे साइन जो है कट के लगा रखे हैं, बिकनी नहीं चाहिए। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में माइंड लाइन के नीचे देने का क्या मतलब है, माइंड लाइन के नीचे देने का क्या मतलब, मानसिक प्रॉब्लम से गुजरोगे, मानसिक परेशानी से। ये जो समय है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। इसमें आपने वर्किंग करी है, इसे बढ़ाने की कोशिश करी है। बीच में आपको कुछ परेशानियां आई हैं और हेल्थ प्रॉब्लम आई हैं, घर वालों को, ये वो है। जब तक माँ बाप हैं, ये देखो ये क्या है, पिता, माँ बाप हैं, उसके बाद ये देखो कंस्ट्रक्शन, अलग होना, ये सब साइन है यहाँ पर। तो मेरा कहने का, ये देखो ये क्या साइन है, ये क्या साइन है, यहीं से अलग कर रहे हैं। शादी के बाद अलग होना ही होना है, केवल घर अलग कर लेना, घर बन जाएगा आपके, आप लोगों का, ठीक है। लेकिन वो भी आप ऊपर नीचे अलग होकर, आपकी सोच है कि मैं दूर चला जाऊं, अलग कर लूं, शादी के बाद मैं बोलूं ही नहीं, ये काम सही नहीं है आपकी लाइफ में। अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा। आप खा सकते हो तो अपने पापा की किस्मत से खा सकते हो, अपनी किस्मत से आपको नानी याद आ जाएगी, याद रख लेना, नानी याद आ जाएगी, नानी याद आ जाएगी। ये कट के निशान देखो, ये देखो, ये कट के निशान। लगाओ बिजनेस, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, क्योंकि इस मंड लाइन से नीचे पर ये रेखा ने कट का निशान लगाया था और सीधी सीध पर ही यहां पर नुकसान है। ये देखो कट के निशान है, बिजनेस नहीं चल सकते हैं। टफ लाइफ लिख दी 37 से 38 साल के बीच में। उसके बाद थोड़ा बहुत काम को, थोड़ा बहुत काम को बढ़ा रहे हो, ये काम यहां तक चलेगा, साफ पता लग रहा है। ये देखो आ गया ना, ये यहां तक चलेगा, यहां के बाद फिर लोन की जरूरत पड़ेगी। 40 तक चलेगा, 41 से 42 साल के बीच में नानी याद आ जाएगी, लोन पैसा दिखते हैं। और पेरेंट्स यहां तक है बस आपकी लाइफ में, इस उम्र तक, 44 साल तक मैक्सिमम। फार्मूलों को आप कभी भी ध्यान देना। देखो हार्ट लाइन का एक टुकड़ा, यहां पर कोई रेखा है नहीं है ना, 36 साल तक आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। ये मैं कहता हूं ना, एक सीधी रेखा यहां पर होनी जरूरी है, सीधी रेखा ऐसे। लेकिन कोई भी रेखा यूं जाती है, इसके ऊपर है तो तरक्की की रेखा, लेकिन इसने किसको टच कर रखा है, इन वाली रेखाओं ने इनको टच कर रखा है ना। यानी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, लेकिन उस समय के बाद से आपकी लाइफ में जो इनके पास होगा, यानी जो पेरेंट्स के पास चीजें हैं, उन उनकी वजह से आप करोड़पति हो, उनकी वजह से, उनकी वजह से सब कुछ हो। आपकी जीजा से नहीं बननी, बना के रखो, पिता से नहीं बननी, बनाकर रखो, साले से नहीं बननी, साली से नहीं बननी, सास से नहीं बनी, बनाकर रखो। बताओ
आप कहते हो मैं अलग हो जाऊं, मैंने कहा नो, आप पीछे पीछे रहो। आपको अपनी लाइफ में एडजस्ट वर्ड भूलना ही नहीं है, खून का घूंट पीना ही पीना है, तभी अमीर बन पाओगे। जब आप अपने बेसिस पर काम शुरू करोगे वही दिक्कतें आएंगी। माइंड लाइन के नीचे से एक रेखा ने कट का निशान लगा दिया। आपको आपके हिसाब से नहीं चलना, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत। यहां के बाद आप अपनी लाइफ में खत्म है वो लोग। यही रेखा आगे जाकर इन रेखाओं को टच कर रही है, वो ही कारण से आपको आपके पिता का जो बिजनेस, पैसा, प्रॉपर्टी, वो आप अपनी लाइफ में उसे भुना रहे होगे। अगर ये बिल्कुल ही आप अलग हो जाओगे, बिल्कुल ही बंटवारे कर लो, अलग हो जाओ, अलग थलग पड़ जाओ, दूर चले जाओ, नानी याद आ जाएगी। शादी तो है, आपके पापा एक बड़ा शोरूम लेना चाहते हैं, उस शोरूम में बैठना। देखो ये वाली रेखा एक ट्रायंगल बनाकर बैठी, और इस वाली रेखा ने ऊपर वाली जगह पर जाकर ना एक स्क्वायर बनाया, ऊपर वाली जगह पर, इस जगह पर। इस वाली जगह पर। तो यहां पर आप ना ध्यान रखना, इस जगह तक देखो, इसके बाद देखो कट का निशान है, ये देखो ये कट का निशान है ना। इसके बाद ये है एक बड़ा, ये वाली एक बड़ा शोरूम। 29 के बाद आपको भी मैं कहता हूं कि यहीं बैठना है, यहीं बैठना है। ये जो छोटे छोटे साइन बने हैं ना, ये जो छोटे छोटे साइन बने हैं, ये है डिस्टरबेंस। आपके घर पर किसी ने, आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी इतनी परेशानी में चल रही है, किसी ने कुछ कर रखा तो नहीं है, जादू टोना तो नहीं कर दिया, वास्तु दोष तो नहीं आ गया, ये भी आपके अंदर भावना आएगी। बट ये जो साइन है ना, ये बंटवारे के साइन है, ये देखो ये बंटवारे के साइन। होना है, होना है, बदल नहीं सकते। आप घर बंटवारा, घर वगैरह अलग कर लीजिएगा, लेकिन जहां पापा बैठते हैं वहां पर चाहे 2 घंटे बैठो, बैठना जो अलग लेना है, काम कर लो। ऑनलाइन का काम नहीं चलना आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ज्यादा बड़ा मत करना, छोटा करना हो कर लेना। लेकिन जो पापा काम कर रहे हैं कपड़े का, कपड़े के काम में हमेशा ससुराल पक्ष से बनाकर रखो। कपड़े के काम में अपने घर वालों से रिलेटेड लड़ाई मत करो, बहन से किसी से मत करो, ससुराल पक्ष में मत करो। और यही कारण है कि आपके पापा का भी वही काम है, पापा को भी स्ट्रगल हो रही होगी, क्योंकि उनकी भाइयों से अलग होना, ये होना, ये है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके हाथ के चिन्ह हैं। देखो लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है ये 15 साल से एक बिजनेस था, इसमें एक डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ से कहीं घूमने गए या कुछ गए, यहाँ से आपका घर पर जो पापा और चाचा ताऊ में कुछ होना शुरू करा, इसी समय पर आपके स्टडी में दिक्कत आई, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करके आपने अपना करा। ये क्या है, पुश्तैनी। पुश्तैनी में कौन है, पिताजी वगैरह, चाचा ताऊ, ये वो हैं। यहाँ से अलग हो गए 19 से 20 साल के बीच में, आपने यहाँ पर अपना क्या करना चाहा, कोई यूट्यूब या ऑनलाइन से रिलेटेड सोचना चाहा, मन यहां से ही पापा ने फोर्स करना शुरू कर दिया कि तू हमारे पास बैठ 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 बैठ, काम कर काम कर काम कर। अब इसमें आपका मन नहीं लग रहा, आप सोच रहे हो कि मैं कोई कोर्स कर लूं, दूर चला जाऊं। ये लो 20 से, जैसे 21 से 22 साल आ रहा है, यही हो रहा है ना, 21.5 में कहीं दूर जाना चाह रहे। ये क्या है, घर पर एक प्रॉपर्टी मैटर है, पुश्तैनी है, कोई बीमार पड़ेगा 22 से 23 में, वो ले प्रॉपर्टी मैटर जो होगा यहां आकर, इस जगह पर आकर अलग हो जाना 23 से 24 साल के बीच में, उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी परचेज करना, एक प्रॉपर्टी बिकेगी, ठीक है, परचेस करोगे आप, ये रहा। और यहां पर आपकी शादी 25 से 26 साल के बीच में, यहां पर ये जो है ससुराल पक्ष में बीमार पड़ना, और आपके घर पर जो भी कोई बड़ा होगा, दादा दादी या कोई वो भी बीमार पड़ेगा, मम्मी पापा का ध्यान रखना इस जम। ये वाला जो साइन है, ये है आपका पापा का कोई बड़ा शोरूम, और वो इसमें आपका कट का निशान, और यहाँ कट का निशान, ये अलग दुकान खोलना चाह रहे हो,
ये है, आप बैठो यहां पर, और एक दुकान और ये है, आप इसके बाद आपके पापा आपको अलग कर देंगे, जिसमें आपकी बहन का हिस्सा या ये भी होगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं आपको एडजस्ट करना है, आपको एडजस्ट करना है। ये कंस्ट्रक्शन है, यहां शेयर मार्केट में लॉसेस, कंस्ट्रक्शन रुक जाना, फिर दोबारा शुरू करना। यहां पर आपकी जिंदगी 37 से 38 में ज्यादा स्ट्रगल रहेगी। एक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, काम को बढ़ाना, लोन की जरूरत पड़ना, फिर आपकी लाइफ में 43 से 45 साल के बीच में दिखते हैं। कारण क्या था, मैं यहां दिखा देता हूं, मैं यहां दिखा देता हूं, ये देखो कारण क्या है, ये यहां पर देखते हैं। ये देखो, ये वाला जो समय है आपका, ये यहां से आपने एक काम शुरू करा। पहले तो पहला वाला काम किसी पार्टनरशिप के साथ मिलकर आपने करा, ये पापा या किसी के साथ था, काम बढ़ाना चाहा। ये हो रहा 26 से 27 साल के बीच में आपने कहा कि नहीं मैं अलग होता हूं। आप जब जब कहोगे ना, तब तब मुसीबतें आएंगी। ये देख लो, यहीं तक चलेगा, उसके बाद अलग। आप बोलोगे भी नहीं, आपके चाचा ताऊ जो होंगे या मम्मी के रिश्तेदार होंगे, यहाँ के बाद बोलना भी नहीं है, पटवारे होने हैं। ये देख लो, इसी के साथ आया हुआ है ना, शेयर मार्केट में लॉस होना है, क्रॉस लगा रखा है। ये देखो, ये शेयर मार्केट में लॉस है। फिर यहां पर क्या है, ये है पुश्तैनी। यहां से उनकी हेल्प की वजह से आप कहीं से पैसा लेकर और समथिंग करके कंस्ट्रक्शन कराना, अलग हो जाना। तो नीचे साइन बना हुआ था ना, ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन क्या है ना, ऊपर देख लो नीचे देख लो, बात एक ही है। तो इस समय पर हेल्थ प्रॉब्लम, 34 में पिता का ध्यान रखना, यहां रखना, माता पिता का ध्यान रखना, सास ससुर का रखना, ठीक है, इस समय पर। उसके अलावा यहां से एक नया काम शुरू करोगे 34 से 35 में, उसमें आकर लॉस हो जाए। इसलिए मैंने 35 से 36 में आपको लिखा था, ये दिक्कत है। लेकिन कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो नया काम मत करना ना आप, ही तो टफ लाइफ होगी। ऊपर एक कटका निकाल दिखाया था ना, टफ लाइफ 37 से 38 साल, एक काम 38 साल तक, और उसके बाद टफ लाइफ, और वो काम 40 साल तक। अब उसके बाद काम को बढ़ाया 39-40 में, और 41 जैसे ही आएगा, लोन और सारी चीजों में दिखते हैं आना जाना। यहां पर आकर आइसलैंड, आइसलैंड का मतलब है 44 साल बड़ा गंदा जाएगा, उसके बाद फिर काम चेंज करो। और यहां पर यहीं तक आपके माता पिता हैं, जब तक माता पिता हैं आप उनके हिसाब से धीरे धीरे अपने आप को चेंज करो। जो वो थोड़ा बहुत कमाते हैं उनमें कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते रहो। और जो जिस समय पर मैं कह रहा हूं बंटवारे या कोई चीज, तो सोचो हमारा टारगेट क्या है, कि मुझे कुछ भी प्रॉपर्टी परचेस करनी है, आगे जाकर बेचूंगा, और कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी ले लूं कि जहां जाकर मेरा वो लाइफ में, आपकी लाइफ में ये समय तरक्की के हैं, किसी के साथ मिलकर, किसी के साथ। फिर यहां पर पैसा लगाया आपने, और फिर आपने काम को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये जब तक जोड़ी हुई प्रॉपर्टी को बेचकर आप यहां नहीं लगाओगे, आप बढ़ कैसे सकते। यहां गलती करी आपने 54 से 55 पर, आपने आपने फिर अपने काम को बढ़ाना चाहा। यहां मत बढ़ाना, नहीं तो यहां दिक्कत आ जाएगी 54 से 55 पर। अदर समय आपका 44 साल 1 महीने से, वैसे मैंने 54 साल तक, 10 साल आपके अच्छे हैं। वो भी अच्छे इसलिए हैं कि आपने अपनी लाइफ में काम बहुत चेंज करे थे, अलग हो गए थे। इसलिए अलग मत होना, चाहे बीबी कहे कुछ भी कहे, घर में आपके माहौल के कारण सुनने को मिले कुछ नहीं होता। ये प्रॉपर्टी बचा लो, अपने बिजनेस को बचा लो, वो आगे जाकर अपने बिजनेस को बढ़ाना, तो आगे लाइफ है। कहीं पर विदेश चले जाओ, सेटलमेंट नहीं है, वापस आना पड़ेगा, विदेश की रेखा है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम नहीं करना है, ठीक है, कोई नहीं करना। तो ओवरऑल आपकी लाइफ ना तो ऑनलाइन से है, ना ही किसी से है, दुकान पर बैठने को मन नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप करो, अब बैठो। और अगर पापा कहते हैं तो अलग होने को हो जाओ, लेकिन कुछ घंटे आपने उस दुकान पर भी बैठने के लिए
बनाओ, सिस्टम ऐसे बनाओ, बैठो बैठो, अलग होने की सोचना मत टोटली कि मैं प्रोडक्ट ही अलग कर लेता हूं उन वाले से और मुझे कोई मतलब नहीं, तो पापा ने यही कहना इसका चलना है नहीं, मैंने इसकी मदद करनी है, फिर वो आप स्ट्रगल करते ही रहो। ठीक है, अदरवाइज इनके बिजनेस से, इनके पैसों से जब तक ये जिंदा है, आप अपनी लाइफ में वही आगे जाकर आप अपनी लाइफ बनाओगे, वरना आप कुछ नहीं, बस मुद्दा ये। ठीक है, सूर्य कमजोर है, गुरु कमजोर है, शुक्र कमजोर है, तीनों के उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।